नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है भारत की मिट्टी, यानी कि जो भारत की सॉइल्स है, इन सभी को आज कवर करेंगे। तो यहाँ से सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए, मैं टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मृदा किसे कहते हैं, यानी कि जो मिट्टी है यह किसे कहा आता है। मिट्टी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, ठीक है ना। जो हमारा पृथ्वी है तो इसके सतह पर यह पाया जाता है, इसी को मिट्टी कहा आता है। यह विभिन्न प्रकार के खनिजों, जैविक पदार्थ और जल के मिश्रण से बनता है, ठीक है ना। जो मिट्टी है तो यह विभिन्न प्रकार के खनिज, जैविक पदार्थ और जो जल होते हैं, इन सभी के मिश्रण से बनते हैं। मिट्टी की संरचना और गुण विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यानी कि वहाँ की जलवायु के हिसाब से वहाँ की मिट्टी अलग अलग हो सकती है। कहीं पर लाल मिट्टी, तो कहीं पर काली मिट्टी, तो कहीं पर जो कि पर्वतीय मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी कहा आता है, ठीक है ना। जो मिट्टी के विज्ञान की जो अध्ययन की जाती है, इसको मृदा विज्ञान कहते हैं, यानी कि पेडोलॉजी। ध्यान में रखें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मिट्टी किसे कहते हैं। जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, जिसमें खनिज, जैविक पदार्थ और जल का मिश्रण होता है, इसी को मिट्टी कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है ना। इस प्रकार की मिट्टी हो सकती है और इसके विज्ञान के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, तो इन्होंने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। वह है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, दलदली मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ये 8 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली प्रमुख 4 मिट्टी है, ठीक है ना। ऐसे तो इसके 8 भाग है, लेकिन जो भारत में सबसे ज़्यादा 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसी से प्रश्न बनते हैं। तो वह है जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 43%। इसके बाद है लाल मिट्टी, जो कि लगभग 18% पाया जाता है। इसके बाद है काली मिट्टी, जो कि लगभग 15% पाया जाता है। उसके बाद है लेटेराइट मिट्टी, जो कि 8 से 10% पाया जाता है। तो ये प्रमुख 4 मिट्टी है जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। लेकिन जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इन्होंने मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। वह है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। चलिए, जितने भी मिट्टी है इन सभी को डिटेल से पढ़ लेते हैं, जिनसे बार बार प्रश्न बनते हैं, उन्हीं को कवर किए हैं। नोट को पहले देख लेते हैं। भारत की सभी मिट्टी में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है, यानी कि भारत में जो भी मिट्टी पाई जाती है, इन सभी में मुख्यतः 3 तत्व जो कि कमी होती है। वह है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, ठीक है ना। इन तीनों की कमी होती है लगभग सभी मिट्टी में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। समझ लेते हैं कि ह्यूमस किसे कहते हैं। यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है, जो कि पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है, इसी को ह्यूमस कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो पेड़ पौधे या जो जंतु होते हैं, इनके सड़ने गलने से जो कार्बनिक पदार्थ जो कि बनता है, इसी को ह्यूमस कहा आता है। तो चलिए, जितने भी मिट्टी है उन सभी को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल के नाम से जाना आता है। यह भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। देख सकते हैं फिगर में भी कि यह कहाँ कहाँ पाया जाता है।
इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है ना, जो जलोढ़ मिट्टी है तो इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखें। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछा दिया जाता है। जो यह मिट्टी है तो यह पहाड़ी क्षेत्र से नदियों द्वारा लाकर जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। मोस्ट वीवीआई जितने भी मिट्टी है भारत में उन सभी में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो कि जलोढ़ मिट्टी ही है, क्योंकि यह नदियों द्वारा जो कि बहा कर लाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा नए नए जो कि भूमि आ पाती है, जिस कारण यह सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। भारत में लगभग 40% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लगभग 100 में से 40% भाग पर जो कि जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। यह मुख्यतः भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान देख सकते हैं फिगर में, और तटीय मैदान यानी कि जो समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, संपूर्ण उत्तरी भाग और तटीय मैदान यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाए जाते हैं। इस मिट्टी में चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी है तो इसमें चूना तथा पोटेशियम जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अभी हमने पीछे देखा कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस है यह मुख्यतः सभी मिट्टी में कम होती है, तो इसमें भी इसकी कमी होती है, लेकिन चूना और पोटेशियम इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी में उपजाई जाने वाली प्रमुख फसलें मोस्ट वीवीआई, जो इस मिट्टी में प्रमुख फसलें उगाई जाती है देख लेते हैं, तो वह है धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन और आलू। ये सभी फसलें जो कि इस प्रकार की मिट्टी में उपजाई जाती है, धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन और आलू। यह मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है तो यह धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ध्यान में रखें। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं। जो एलुवियल सॉइल है तो इनके दो प्रकार होते हैं। पहला बांगर जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, दूसरा खादर जिसे नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कि नदी का पानी हमेशा आ पाती है, इसीलिए इसे नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं खादर को। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो यहाँ पर नदियों द्वारा इसे नहीं लाया जाता है, इसीलिए यह मिट्टी पुरानी हो जाती है, तो इसी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। लेकिन जो खादर है तो यहाँ पर हमेशा नदियों द्वारा यह मिट्टी लाई जाती है, इसीलिए इसे नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा खादर और भांगर को। इसके बाद है काली मिट्टी, देख लेते हैं जो ब्लैक सॉइल है इनके बारे में। जितने भी पॉइंट है इन सभी को ध्यान से देखें, जो पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उन्हीं को कवर किए हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और जल्दी भूल भी ना पाए। इसीलिए जिन पॉइंट से प्रश्न बनते हैं उन्हीं को कवर किए हैं। काली मिट्टी तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। जो बेसाल्ट चट्टान है तो इसके टूटने फूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा की मिट्टी भी कहा जाता है। जो ज्वालामुखी होती है तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलती है तो लावा निकलने के बाद यह हवा के जरिए सूख जाती है, तो इसी के द्वारा लावा मिट्टी बनती है, यानी कि काली मिट्टी। तो इसी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान में रखें। इस मिट्टी का रंग काला टिटनेफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। जो काली मिट्टी है तो इसका रंग काला जो कि टिटनेफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होती है। देख ले, टिटनेफेरस मैग्नेटाइट। देख लेते हैं काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र।
जो काली मिट्टी है तो इसके प्रमुख क्षेत्र को देख लेते हैं कि यह कहाँ कहाँ पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है ना। जो काली मिट्टी है तो यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक इन सभी राज्यों में जो कि काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। जो काली मिट्टी है तो यह सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। मोस्ट वीवीआई जो काली मिट्टी है तो इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में सबसे अधिक खेती कपास की ही की जाती है और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है। ऐसे तो यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में भी स्थित है। नोट को देख लेते हैं। काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। जो काली मिट्टी है तो इसे जूते हुए खेत भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, जिस कारण इसे जूते हुए खेत की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इस मिट्टी में जुताई की जरूरत नहीं पड़ती, यह पहले से ही लगेगा कि जुता हुआ है, क्योंकि जो यह मिट्टी है इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और इस पर धूप पड़ने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती है, जिस कारण यह देखने में लगती है कि यह जुती हुई है। तो ध्यान में रखें, जो काली मिट्टी है तो इसमें जो खेत है इसे जोतने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसे जूते हुए खेत भी कहा जाता है। इसके बाद है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को कवर कर लेते हैं। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पर जहाँ जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है। जो लाल मिट्टी है तो इसका रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है, और जो काली मिट्टी थी तो इसका रंग काला टिटनेफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होती है। ध्यान में रखें। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। जो लाल मिट्टी है तो इसमें लोहा और सिलिका मौजूद होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इस मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र। जो लाल मिट्टी है देख लेते हैं यह कहाँ कहाँ पाई जाती है। फिगर में भी देख सकते हैं। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है ना। जो यह मिट्टी है तो यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। जो लाल मिट्टी है तो यह सबसे अधिक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है तब यह पीली दिखाई पड़ती है, तो इसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है। ध्यान में रखें। जो लाल मिट्टी है जब यह जल को सोख लेती है तो यह पीली दिखाई पड़ने लगती है, इसीलिए इसे पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज उगाई जाती है, जैसे कि बाजरा। जो बाजरा है तो इसमें उगाई जाती है। तो मुख्यतः जो मोटे मोटे अनाज होते हैं यह सभी लाल मिट्टी में ही उगाए जाते हैं। इसके बाद है लेटेराइट मिट्टी। देख लेते हैं इनके बारे में। लेटेराइट मिट्टी के बारे में, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। ठीक है ना। जो लेटेराइट मिट्टी है यह वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और वहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी पड़े। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। जो लेटेराइट मिट्टी है तो इसमें लौह ऑक्साइड और जो एल्युमिनियम है इसकी मात्रा होती है।
लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। जो लेटेराइट मिट्टी है तो इसमें लौह ऑक्साइड होती है, जिस कारण ही यह लाल दिखाई पड़ती है। इस मिट्टी में निक्षारण यानी कि लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ध्यान में रखें, यह प्रश्न पूछ लिया आता है कि बताइए निक्षारण की प्रक्रिया किस मिट्टी में देखने को मिलती है, तो वह है लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। जो लेटेराइट मिट्टी है इसके प्रमुख क्षेत्र को कि यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय और असम के हिस्से में पाई जाती है, ठीक है ना। देख सकते हैं फिगर में भी कि इन सभी राज्यों में पाई जाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, नागालैंड, इन सभी राज्यों में यह पाई जाती है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलती है। जो लेटेराइट मिट्टी है तो यह सबसे अधिक जो कि केरल राज्य में देखने को मिलती है। इस मिट्टी में उपजाई जाने वाली प्रमुख फसलें मोस्ट वीवीआई देख लेते हैं कि इस मिट्टी में क्या क्या उपजाई जाती है, तो वह है चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती, ये सभी की जाती है, ठीक है ना। इसमें चाय, कॉफ़ी, इलायची और काजू की खेती की जाती है लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट यानी कि जो ब्रिक्स होती है इसे बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी से ही ईंट बनाई जाती है, ध्यान में रखें। इसके बाद है लवणीय मिट्टी देख लेते हैं। जो लवणीय मिट्टी है इनके बारे में, जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि साल्ट सॉइल। इसमें जो कि नमक की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो इसी को लवणीय मिट्टी कहा जाता है। लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। इन सभी तत्वों की इसमें प्रचुर मात्रा होती है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। भारत में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो कि गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। जो गुजरात है तो गुजरात के जो कच्छ का रण है यहाँ पर लवणीय मिट्टी देखने को मिलती है, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें नमक की मात्रा अधिक हो। इसके बाद है माउंटेन सॉइल यानी कि पर्वतीय मिट्टी देख लेते हैं, यानी कि ऐसी मिट्टी जो पर्वत पर पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है, यानी कि जहाँ पर भी पर्वत स्थित है वहीं पर यह मिट्टी देखने को मिलेगी। इसी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। ये तो आसानी से याद हो गया होगा, यानी कि जहाँ पर पर्वत पाई जाती है वहीं पर यह मिट्टी पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस मिट्टी पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है, ठीक है ना। पर्वतीय मिट्टी पर सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है। इसके बाद है मरुस्थलीय भूमि यानी कि डिजर्ट सॉइल। जो भी रेगिस्तान में पाई जाती है मिट्टी इसी को मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है। फिगर में देख सकते हैं। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है, ठीक है ना। इस प्रकार की मृदा में मॉइस्चर बहुत ही कम होती है या तो न के समान होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो कि राजस्थान में देखने को मिलती है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खदान उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है, ठीक है ना। जो
जो मरुस्थलीय भूमि है यहाँ पर मॉइस्चर की कमी होती है, जिस कारण यहाँ पर जो कि खदानों को उगाना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ मोटे अनाज उगाए जाते हैं जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों। इसके बाद है दलदलिया मिट्टी। देख लेते हैं इनके बारे में। जो दलदलिया मिट्टी है, दलदलिया मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होती है। ठीक है ना, देख सकते हैं फिगर में, इस प्रकार की मिट्टी को दलदलिया मिट्टी कहते हैं। तो इसका जो कि विकास अत्यधिक वर्षा और जहाँ पर वनस्पति सड़े होते हैं यहीं पर इसका विकास हो पाती है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होती है। जो दलदली मिट्टी है तो इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यह मिट्टी पेड़ों के सड़ने गलने के कारण ही बनती है। इसीलिए दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है ना, जो दलदली मिट्टी है तो यह उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं आज के आखिरी स्लाइड पे। नोट को देख ले। मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच लगभग 6 से 7 होना चाहिए, यानी कि जो पीएच मान है यह लगभग 6 से 7 होना चाहिए। यदि पीएच मान 7 से कम होती है तो वह जो कि अम्लीय हो जाता है। ठीक है ना, यदि पीएच मान 7 से कम होती है तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है, और यदि 7 से अधिक होती है पीएच मान तो उस समय यह क्षारीय हो जाती है। तो मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए चूना का उपयोग करते हैं, यानी कि जब मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाए तो यानी कि वह अम्लीय हो गया, तो इसे कम करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। फिगर में देख सकते हैं। मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यदि मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक हो गया, ठीक है ना, तो इसे फिर से 7 पर लाने के लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिगर में देख सकते हैं। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखें कि मिट्टी के अम्लता को कम करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है और क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। तो चलिए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी तो यह बांगर कहलाती है। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो ऑप्शन जो कि डी 42%। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? काली कपासी मिट्टी को, तो ऑप्शन बी रेग्यूर मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए, तो ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। रेग्यूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी, तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। लवणीय मिट्टी का विस्तार भारत के किस क्षेत्र में है? लवणीय मिट्टी, तो ऑप्शन डी गुजरात में। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो वह है ऑप्शन बी काली मिट्टी। भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी, तो ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन है जो गलत है? तो ऑप्शन सी जो कि लेटेराइट मिट्टी में सिलिका अधिकता होती है, यह गलत है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बांगर कहा जाता है, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ध्यान में रखें। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो कि असत्य है, यानी कि गलत है? तो वह है ऑप्शन डी, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, यह गलत है। बाकी के तीनों सही है।
तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, मिट्टी के क्षारीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखें। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।